हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर 4 को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को। तो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है क्या जो दी हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या हो 2, चाहे वो वेरिएबल हो एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल हो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ये हुई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, जहां पर ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है, और ए कॉमा बी कॉमा सी जो होता है वो बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से। क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है 2, तो वो 2 नहीं रह जाएगी, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें लिखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। इसको हमें सॉल्व करके चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x प्लस वन की होल की पावर को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a और b, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 2 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x-6। सबको एक तरफ लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस 2x को इधर लाए तो -2x, -6 को इधर लेके आया तो +6 इज इक्वल टू 0। ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको और हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब कहेंगे बी एक्स तो है नहीं तो हम बी एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है हमें क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमें दिख गया। देयरफॉर हम कह देंगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया ये, हम कह देंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये सिंस होगा, since this is in the form of ax square plus bx plus c where a is not is equal to 0, therefore it is a quadratic equation। therefore ये क्या है, एक quadratic equation है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6 -6, और
इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और 2x, सबको एक साइड लेके चले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, इससे 2x को इधर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, और 6 को इधर लाए तो इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ गया। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाले पार्ट में भी सिमिलरली आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें दिख रहा है दो ब्रैकेट बने हुए हैं इज इक्वल टू के, दोनों साइड की इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर है एक्स, पहले एक्स से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 से पूरे ब्रैकेट को, मतलब एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर भी कर लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 3, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स इंटू हो तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से इंटू किया तो 1x लिखो चाहे x लिखो, 2 को इंटू किया तो माइनस 2x, 2 वन जा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लेंगे तो x से x इंटू हो तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x, माइनस 1 को इंटू किया तो माइनस x, फिर माइनस 3। अब सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं थोड़ा, ये और ये टर्म क्या है, सेम है वेरिएबल दोनों के, तो इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 किया तो एक्स, साइन किसकी बड़ी है 2x की, माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइन, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी है प्लस 3 की, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। सारे टर्म को एक साइड लेके चले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको इधर लाए तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2x को इधर लाए तो माइनस 2x, 3 को इधर लाए तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस प्लस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, दोनों को आपस में माइनस किया, साइन बड़ी 3 की, तो हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और जो इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, 0 है। इसको हम अगर ए एक्स प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें जहाँ पे दिख गया ए की वैल्यू 0 है, देयरफॉर हम कह देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 के बराबर थी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 टू जा 6 x 3 वन जा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दिया x² प्लस 5x। अब सब टर्म्स को एक तरफ लेके चले आते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले,
ये हो जाएगा 2x² ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। सबको एक साइड लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। x² इधर लाया तो माइनस x², 5x को इधर लाया तो माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x² ये इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दिया तो प्लस माइनस माइनस, और 2x² में से x² चला गया तो क्या बचा x² माइनस ये माइनस प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई और हमें दिख रहा है कि ये इक्वेशन ax प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर सी बराबर 0 के बराबर है। यहाँ पर a बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर a इज इक्वल टू आया हमारा 1 कॉमा b इज इक्वल टू आया -10 एंड c इज इक्वल टू आया -3। देयरफॉर हम कह देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 -1 से इंटू किया तो ये हो जाएगा x -1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर भी x से इंटू किया पूरे ब्रैकेट को तो x माइनस 1 से 5 को इंटू किया तो प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो इसको इंटू किया तो ये हो जाएगा 2x² माइनस प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6x, इधर भी ओपन कर देते हैं ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x 1 से इंटू किया तो 1x लिखो चाहे x लिखिए। अब माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, इधर भी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को ये हो जाएगा x इंटू एक्स x² x इंटू 1 माइनस x, इधर इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5। दोनों साइड पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x², ये माइनस माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस 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 क्या तो प्लस 4x माइनस 5। सारे टर्म को एक साइड लेके चले आते हैं ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3, इधर ले आए तो इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस x², ये भी माइनस 4x, ये भी माइनस था इधर आया तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा तो ये हो जाएगा ये टर्म सेम है तो ये x² प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया x², इसको सॉल्व किया x x, ये -7x -4x, दोनों को सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 7 और 4 11x। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है यहाँ 5 तो 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिख रहा है ax², ये हमारा जनरल फॉर्म की तरह है ठीक है ना। ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। लिख देंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जहाँ पर वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ें हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है, चाहे मैंने लिखी है चाहे नहीं, आपको हर पार्ट में ये चीज़ें लिखनी होंगी। चलिए अब सिक्स पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स पार्ट में भी हमें दो साइड को सॉल्व करना पड़ेगा तो इस साइड लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसको यहाँ पर
अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 ज़ा 4 माइनस 2 ज़ा 4x, सबको एक साइड लेके चले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर लाए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया प्लस में माइनस में, और प्लस 3x और प्लस 4x बराबर 7x, ये प्लस माइनस 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 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन निकल आई, जहाँ पर लिख देंगे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्यों? क्योंकि सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, देयरफॉर हम कह देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation। हम कह देंगे इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। इस तरीके से हमारा सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेवन पार्ट की तरफ। इसमें कह रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूले को इस वाली इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट को सारे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 टू ज़ा 6 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 टू ज़ा 4 4 थ्री ज़ा 12x इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, इसको इससे इंटू किया तो 2 वन ज़ा 2 माइनस 2x, सबको एक साइड लेके चले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर ले आए तो इधर प्लस में था, इधर आए तो माइनस में 2x क्यूब माइनस माइनस, ये माइनस में था इधर आए तो प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, एक्स वाले टर्म 1 2, ये प्लस में ये भी प्लस में हो जाएगा प्लस 14x और कांस्टेंट टर्म प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या निकल आई, इक्वेशन निकल आई, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर हम कह देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, क्यूबिक टर्म दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्क्वायर ही हो सकती है, हाईएस्ट पावर 2 ही हो सकती है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे आप लिख लेंगे कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा कि ए प्लस बी का होल क्यूब देखना था, इस वाले में हमें क्या करना है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रिवाइज करना है। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होती है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बार पहले फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। चलिए अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a² मतलब x² b मतलब 2 प्लस 3ab²। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6x²। इसको इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x। सारी टर्म्स को एक साइड लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इसको इधर लाया तो इधर एक्स प्लस में था, इधर आया तो माइनस में एक्स क्यूब, इधर प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और x² एक दो बार है, प्लस माइनस 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 किया तो आ जाएगा 2x², साइन बड़ी थी 6 की, और x एक दो माइनस माइनस प्लस प्लस किया तो माइनस 13x, कॉन्स्टेंट टर्म एक दो, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ -8 या सॉरी +8 और +1 प्लस 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 किया तो +9 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारी इक्वेशन निकल आई 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम। चलिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि जो हमें फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी हैं उसको हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म करना है, उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है केवल। ठीक है, चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखने में या फिर एक बार कठिन जरूर लगती हैं पर वो कठिन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वर्ड प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक नहीं दो नहीं 3 बार पढ़। पहले ये ढूंढने की कोशिश करिए कि उसमें हमें निकालना क्या है और दिया क्या क्या गया है। जैसे पहले पार्ट में बात कर रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया हमें दे रखी है कितनी, जिसकी
एरिया हमें दे रखी है 500, जिसकी एरिया हमें दे रखी है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसमें आगे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब अगर मान ले हमें दिया क्या है, लेंथ के बारे में तो कुछ ना कुछ दिया है, बट ब्रेथ के बारे में हमें कुछ नहीं दिया। तो जिस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं दिया रहता है उसी को हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमने लिखा लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि ब्रेथ जो है प्लॉट की वो एक्स है। देन 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 लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट या रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि लेंथ जो है वो एक ज्यादा है, क्या, एक ज्यादा है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ हमने कितनी मानी थी, एक्स, उसका ट्वाइस क्या होगा, 2x। ट्वाइस से वन मोर मतलब एक ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारी लेंथ निकल आई और ब्रेथ निकल आई। फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर हमें एक चीज और दी हुई है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। और हमें पता है कि एरिया क्या होती है, एरिया हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, ये होती है एल इंटू बी। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग क्या लिख लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एरिया में कितनी दे रखी है, 528, ये बराबर हो जाएगा, लेंथ हमारी कितनी निकली, 2x प्लस वन, ब्रेथ निकली x। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 528 इज इक्वल टू एक्स को अंदर इंटू किया, पहले से इंटू हुआ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर वन से इंटू हुआ तो प्लस एक्स। सबको एक साइड लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं 528 को। फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको उधर लेके गए तो ये हो जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पहले पार्ट की इक्वेशन बन गई। अगर हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो हमें चाहे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, चाहे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इसकी क्या निकाल लेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा है, केवल कि हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस, मतलब कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है कितना, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ये कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, मान लो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि अगर हमने पहला नंबर 1 माना है तो अगला नंबर 2, अगर 10 लिया है तो 11, 14 लिया है 15, 100 लिया है 101, कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, कोई भी अगर एक नंबर हम ले लेते हैं तो उसके जस्ट बाद का नंबर क्या होता है, उसमें एक प्लस कर देने से अगला नंबर निकल आता है। अगर
दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करें तो अगर हम पहले नंबर को x मानते हैं तो जस्ट उसके बाद का जो नंबर होता है, जो फॉलोइंग नंबर होता है उसका, वो क्या होता है? वो होता है उसमें 1 जोड़ देने से उसके जस्ट बाद का नंबर निकल आता है। चलिए, तो इसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट 2 consecutive positive integer is equal to integer b b x एंड x प्लस 1 हो जाएगा। अगर पहला अगर इंटीजर हमने x लिया है तो अगला इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उनका प्रोडक्ट क्या है? 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एक हो जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो बराबर कितने के? 306 के। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा x से x का इंटू हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 हो गया x इज इक्वल टू 306। सबको एक साइड लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लाए तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और हमसे केवल क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, इसीलिए हम लोग क्या इतना बना के छोड़ देंगे। अगर हमसे कहा गया होता है इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करो या इंटीजर्स को फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते? इसको चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए एक्स की वैल्यू निकाल लेते, फिर दोनों जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको निकाल लेते। चलिए, सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है, हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब कि रोहन की जो माँ है वो उन रोहन से कितनी साल बड़ी है? ओल्डर है कितनी? 26 साल। मतलब कि अगर रोहन की एज को अगर हम एक्स माने, उसकी उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26। ठीक है, फिर हमसे आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 360 है। तो अगर आज किसी की एक्स एज अगर एक्स है, आज किसी की एज अगर एक्स है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं चीजों का यूज करते हुए चलिए हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। हमें किसकी एज नहीं दी थी? रोहन्स मदर एज दे रखी थी कि 26 ईयर ओल्डर देन हिम है। तो मतलब किसकी एज नहीं दे रखी थी? रोहन की नहीं दी थी। तो हम लोग किसकी एज को एक्स मान लेंगे? रोहन की एज को एक्स मान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। हमने माना लेट रोहन्स प्रेजेंट एज भी, हमने मान लिया एक्स है। रोहन की एज क्या है? एक्स है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? देन इज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि उनकी रोहन की मदर जो है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है, तो वो हो जाएंगी एक्स प्लस 26। ठीक है, तो 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएंगी? नाउ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी? रोहन्स एज इज इक्वल टू हो जाएगी एक्स प्लस 3। और रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू
x प्लस 26, x प्लस 26 में 3 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू x प्लस 29। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों की एज का प्रोडक्ट जो था वो कितना है, 360 है। मतलब कि x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 29, इसका प्रोडक्ट हमें दे रखा कितना, 360 के बराबर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, x को पहले पूरे ब्रैकेट से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 से इंटू किया तो 29x, अब प्लस 3 से पूरे को इंटू किया तो 3 इंटू एक्स प्लस 3x, और 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। ये प्लस 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 कर दिया तो आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ा तो 32x प्लस इसको इधर लेके चले आए और माइनस कर दिया तो 360 में से 87 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से फाइनली हमारी क्या निकल आई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। कोई एक ट्रेन है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में यहाँ से यहाँ ट्रेवल करती है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई एक स्पीड है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या कर रही है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड मान लीजिए पहले कोई भी थी, उससे अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम से चलता है, अगर उससे कम से चलती, देन तब इट कुड हैव टेकन 3 आवर मोर, अगर कोई ट्रेन अगर धीरे चलेगी तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अगर पहले कुछ भी समय लेती थी ट्रेन पहुंचने में, अगर कोई धीरे धीरे वो उस डिस्टेंस को कवर करेगा तो कुछ समय तो ज़्यादा लगेगा ही। तो अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी कम कर देती, तब उसको 3 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हमें इक्वेशन बनानी है। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, क्या चीज नहीं दिया था हमें, कि जो यूनिफॉर्म स्पीड थी पहले ट्रेन की वो हमें नहीं दी थी, और तो चीजें दी हैं, तो सबसे पहले हम जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने माना कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो एक्स किलोमीटर पर आवर थी, ठीक। उसके बाद देन टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 480 किलोमीटर। तो इस स्पीड के साथ इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड बराबर हमें स्पीड बराबर हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर मैं टाइम बराबर निकालता हूँ तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो इस स्पीड के साथ में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा होगा। देयरफॉर हम लिख लेते हैं टाइम टेकन जो निकल आएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स आवर, इतना उसको समय लगा होगा। ठीक है, जब वो स्पीड अपनी 8 किलोमीटर कम कर देता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर देता है, देयरफॉर हम कह देते हैं उसकी न्यू स्पीड। नाउ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रेन अगर पहले x थी और 8 किलोमीटर कम कर दिया तो ये हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही था, तो इस बार इस स्पीड के साथ उसको उतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, लिख लेते हैं टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन कितना, x माइनस 8 आवर्स। ठीक है ना, अब उसको नया टाइम कितना लगेगा, 480 अपॉन x माइनस 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना दे रखा था, 3 आवर का। तो जो पहले टाइम दे रहा था और जो बाद में टाइम दे रहा है, उन दोनों में डिफरेंस कौन सा है, 3 आवर का है। और समय किसमें ज़्यादा ले रहा है, बाद वाले में। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 3 आवर का है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 480, एलसीएम ले लिया, एक्स इससे इंटू कर दिया, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, इसको इससे इंटू कर दिया, 480 एक्स माइनस 480 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 480 एक्स, इसको इससे इंटू कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3840 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करते से हुए ये हो जाएगा 3x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 3840, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3x², फिर 3 × 24 x, दोनों साइड हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 0 इज इक्वल टू, इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x। अब सबको एक साइड लेके चले आएंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, साथ ही एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर से रिलेटेड अदर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें।